गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लूसीफर सीरीज़ एपिसोड नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो गाइस प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पहले वो देख लिए, लाइक कमेंट शेयर करके, फिर उसके बाद ये देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो बिना किसी देरी के हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें दिखाया जाता है कि लूसीफर अपने पब में होता है। पब में होकर वहाँ पर वो पार्टी कर रहा होता है। तो वहीं पर माई आती है, आकर कहती है तो ये पार्टी किस लिए है बोलते। और लूसीफर कहता है कि आज मेरे बर्थडे है, मुझे विश नहीं करोगी क्या बोले। तो माई कहती है कि डेविल्स का बर्थडे नहीं होता है। तो लूसीफर कहता है कि होता है, आज से मेरा बर्थडे होता है बोल के कहता है, क्योंकि मैंने मेरे पंख जला दिए और ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है बोल के कहता है। तो ठीक है बोलते कि वहीं पर ग्लोई आती है। तो अब लूसीफर कहता है कि अब आई ना पार्टी की शान, अब मज़ा आएगा पार्टी में बोल के कहता है। तो माई कहती है कि अरे यार अभी तो तुम्हें मज़ा आ रहा था ना, अब देखो अब वहाँ पर उसके साथ उसका हस्बैंड भी आया है बोलते कि लूसीफर छोटी सूरत डाल लेता है, परेशान होता है, अरे ये क्यों आया है यहाँ पर बोल के। तो वहीं पर ये लोग दोनों मिलते हैं। तो वहाँ पर डैन क्या करता है, लूसीफर के लिए पीकल्स का जूस लाता है। तो वहीं पर ग्लोई भी आती है। तो ये लोग दोनों मिलकर अच्छा से बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो वही पीकल के जूस में वाइन मिला के पीते हैं। और फिर लास्ट में ग्लोई कहती है कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है बोल के कहता है। तो लूसीफर सोचता है कि अब मैं इसे कैसे भी रोकूंगा बोल के कहता है दिल में। और वो ग्लोई को मना रहा होता है, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ बोल के। तो ग्लोई तो नहीं सुनने वाली थी, सिर्फ एक पैर पे खड़ी हुई थी, मैं जाऊंगी बोल के। तो ठीक है बोल के लूसीफर लाइट ले लेता है। तो ग्लोई वहाँ से चले जाती है। फिर वो ग्लोई ऑफिस को नहीं, वो पुलिस ऑफिसर बच चुका था, इसीलिए वो उसने पार्टी रखी थी। तो इसीलिए वही जगह पे वो पार्टी में ग्लोई जाती है और डैन से कहती है कि हाँ मैं तो उसे झूठ बोली थी, अब मुझे इसकी पार्टी में जाना ज़रूरी था वरना ये गलत समझेगा बोल के कहता है। चलो ठीक है बोल के दोनों मिल के जाते हैं उसकी पार्टी में, उस पुलिस ऑफिसर के। तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर वो कहता है कि ग्लोई और डैन को देखकर, अरे ग्लोई तुम अभी भी इस गधे के साथ रह रही हो बोल के बोलता है। तो ये दोनों देखकर हंसते हैं अपने आप को। फिर वह पुलिस ऑफिसर कहता है कि नहीं नहीं मैं तो ये मजाक कर रहा था बोल के। फिर यहाँ पर थोड़ी पार्टी वो करते हैं ये लोग दोनों। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लूसीफर डॉक्टर लिंडा के पास जाता है। डॉक्टर लिंडा पे जाके अपनी थेरेपिस्ट पे वो फोकस करता है। तो डॉक्टर लिंडा को वो कहता है कि अरे यार मैं ग्लोई के पीछे जा रहा हूँ और मेरे दिल पे बहुत कोई भारी वज़न रख दिए जैसा हो रहा है बोलता हूँ। डॉक्टर लिंडा कहती है कि ये जलन है तुम्हारी बोल के कहता है। तो डेविल कहता है कि लूसीफर कहता है कि नहीं मैं एक डेविल हूँ और डेविल को कोई फीलिंग्स नहीं होती है बोल के वो बोलकर ऐसे ही खामोश हो जाता है। तो वहीं पर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक का मर्डर हुआ होता है और वो वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर रहते हैं। वहीं पर लूसीफर भी आता है और वहाँ ग्लोई लूसीफर से कहती है कि ये तो एक मर्डर है और यहाँ पर वो जिसने मर्डर किया था उसने जो हाथ को मिला वही लेके मार चुका है इसे। उसके दिल में बहुत गुस्सा और गम था, इसीलिए इसके वो बेरहमी से मार दिया बोल के कहता है। तो लूसीफर कहता है कि हाँ हो सकता है बोल के कहता है। तो वहीं पर ग्लोई उसको एक आर्टिकल दिखाती है टैब में। तो लूसीफर वो आर्टिकल को पढ़ता है और अरे ये तो एक चीटर एक डॉक्टर था जो कि जिसकी भी शादी में तकलीफ हो रही होती थी वो तो लोग को सजेस्ट करता था कि दूसरा अफेयर करो, ये तो बड़ा बदमाश था बोल के कहता है। तो वहीं पर नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि उसकी वाइफ वहाँ पर जिसका मर्डर हुआ था ना, उसकी वाइफ वहाँ पर बैठकर रो रही होती है। तो लूसीफर वहाँ पर जाता है, उसके पास जाकर कहता है कि अरे यार तुम्हारा हस्बैंड तो एक जीनियस था बोल के कहता है। तो वहीं पर एक डॉक्टर आके कहता है कि नहीं अभी तो इनकी हालत बहुत ख़राब है, आप लोग इनसे मत बात करो बोल के कहता है। तो नहीं मैं तो इनसे बात नहीं, सिर्फ इनको बता रहा हूँ था, उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ था बोल के कहता है। तो उसकी वाइफ जवाब दे दी है हाँ वो एक जीनियस थे, लेकिन उनका कत्ल किसने किया होगा और क्यों किया होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो किसी का बुरा नहीं चाहते थे और वो बहुत लोगों की बहुत मदद भी किए हैं और बहुत अच्छा भी करे थे बोल के कहता है। तो ठीक है हाँ हो सकता बोल के लूसीफर कहता है। तो फिर हम ग्लोई लूसीफर को साइड में लेके आती है, लेके आके अब हमें इस केस के लिए तो एक थेरेपिस्ट होने की ज़रूरत है कोई भी बोले। तो
एक डॉक्टर की ज़रूरत है बोले तो लूसीफर कहता है कि अरे मेरे पास तो एक डॉक्टर है ना बोल के कहता है। तो ग्लोई कहती है कि हाँ मुझे पता है, वो तो डॉक्टर लिंडा है ना, वो जो तुम्हारे साथ सोने के लिए रेडी हो गई थी। मुझे इस केस में सीरियसनेस चाहिए और मुझे फालतू चीज़ें नहीं चाहिए, तो प्लीज़ वो डॉक्टर लिंडा के बारे में मुझे मत बताओ बोल के कहता है। तो नहीं नहीं, अरे यार नहीं, ये तो एक अच्छी डॉक्टर है और अच्छा करती है ये बोल के कहता है। तो नहीं नहीं, अब मैं भी नहीं करूँगी और तुम भी नहीं करोगे, अब इसका आंसर जज देगा बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि लूसीफर उसी जज को पटा लेता है। वो एक लड़की होती है और उसके साथ एक रात बिताता है। तो वहीं पर वो जज उसका डॉक्टर लिंडा के लिए कंफर्म कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि डॉक्टर लिंडा अपने ऑफिस में होती है। वहीं पर लूसीफर भी आता है। लूसीफर आकर डॉक्टर लिंडा के साथ बैठा हुआ होता है। डॉक्टर लिंडा उस केस के बारे में चेक कर रही होती है। तो तभी वहाँ पर ग्लोई आती है, लूसीफर को बुलाती है बाहर और बाहर लेके जाके उसे लूसीफर से कहती है कि आखिर तुमने कैसे किया और क्यों किया ये, मैंने तो बोली थी ना ये नहीं चाहिए था मुझे बोल के। तो लूसीफर कहता है कि मैंने तो सिर्फ रात को रंगीन कर दी थी, बहुत अच्छी थी कल की रात बोल के कहता है। तो वहीं पर डॉक्टर लिंडा आती है, आकर कहती है कि मुझे इस केस के बारे में कुछ मिला है, आप लोग को बताऊंगी बोल। तो ठीक है बोल के ये लोग दोनों उस केस के बारे में डॉक्टर लिंडा कहती है इन दोनों को। तो ये यहाँ पर ये लोग का एक पेशेंट था जो मरा था ना, उसका एक पेशेंट था रिचर्ड बोल के। उसके पास वो एक बहुत संकी था और वो एक बहुत ख़तरनाक इंसान के जैसा था बिहेवियर उसका। उसके ऊपर लास्ट वो डॉक्टर काम कर रहे थे, उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो उसके पास अगर आप लोग गए तो उसको कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के लूसीफर और ग्लोई उस पेशेंट के पास जाते हैं, रिचर्ड के पास। तो लूसीफर वो ग्लोई को पूछता है, लूसीफर ऑन द वे में तुम और डैन क्यों बिछड़ गए हैं बोल के, डिवोर्स क्यों दे दिए बोल। तो ग्लोई कहती है कि हम लोग को टाइम नहीं दे पा रहा था डैन, और इसीलिए हम लोग दोनों डिवोर्स ले लिए। लेकिन अब वो सुधरने की कोशिश कर रहा, शायद हमारे को तो बहुत अच्छा टाइम दे रहा है, बहुत अच्छा स्पेंड कर रहा है बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमें ये दोनों को जा रहे होते हैं। तो वहीं पर डॉक्टर लिंडा का कॉल आता है। कॉल आकर डॉक्टर लिंडा कहती है कि ग्लोई से रिचर्ड अब एक बहुत ख़तरनाक है और वो उसका मानसिक संतुलन बहुत ख़राब है, अगर आप लोगों के बहुत वो है बोले। तो ग्लोई कहती है कि अच्छा ठीक है हम लोग संभाल लेंगे बोल के कहता है। नहीं नहीं, वो ख़तरा तुम्हारे लिए नहीं, वो अपने आप के लिए खतरा है। वो अपने आप को ही मारने की कोशिश कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है वो बोल के कहता है। तो वहीं पर ग्लोई देखती है तो रिचर्ड ऊपर से कूदने की सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं पर ग्लोई कॉल कट कर देती है। फिर वहीं पर देख रही होती है ऊपर, तो वो लूसीफर भी उसके बाजू जाके खड़ जाता है। तो रिचर्ड कहता है कि तुम मुझे बचाने आए हो बोल के कहता है। तो लूसीफर कहता है नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं बचाऊंगा, तुम तो अब शौक से मरो, तुम मरना ही चाहते हो ना, मैं किसी को रोकता नहीं मरने से बोल के कहता है। तो वो रिचर्ड कहता है कि ये नई तरकीब है क्या मुझे बचाने की बोले। तो नहीं नहीं यार, तुम तो आराम से कूदो, मैं तो तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा, लेकिन मरने से पहले मेरा एक सवाल का जवाब दियो बोल के कहता है। हाँ बोलो बोल के बोलता है। अच्छा तुम वो जो जिस डॉक्टर के पास थेरेपिस्ट करा रहे थे ना, वो एक बहुत चीटर था ना, वो ये बोल के कहता है, उसकी बुराई करता है। तो ये इसका पेशेंट रिचर्ड कहता है कि नहीं नहीं, वो एक अच्छा इंसान था, मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स दे दी, लेकिन उसने मेरे पास पैसे भी नहीं थे तो उसने मेरा ट्रीटमेंट फ्री में किया, वो एक बहुत अच्छा इंसान है बोल के कहता है। तो लूसीफर कहता है कि तो फिर तुमने उसे क्यों मार दिया बोल के कहता है। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं मारा, वो एक अच्छा भला आदमी था, उसका भला मैं क्यों खून करूँगा, उसने तो मेरी बहुत सारी मदद की है बोल के कहता है। तो वहीं पर वो रिचर्ड कूद गिरने वाला होता है। तो मुझे लूसीफर उसका गला पकड़ता है। अरे यार और मुझे कुछ पूछना था बोले। तो अरे यार मैं तो मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के लूसीफर उसे ऊपर खींच लेता है। तो वो पूछता है कि तुमने तो नहीं किया ना उसका कत्ल बोल। तो नहीं नहीं, मैंने तो नहीं किया उसका कत्ल, वो एक बहुत भले आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे वो, ये बोल के कहता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो नीचे आ जाता है रिचर्ड, और वो नीचे आकर वहाँ पर बैठे हुआ होता है। तो ग्लोई आकर कहती है कि तुम बेगुनाह हो, मैं जानती हूँ, तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे फेवर में बयान दे दिया है,
तुम बेकसूर हो। बोलता हाँ हाँ मुझे भी पता है मैं बेकसूर हूँ, लेकिन वो एक भले आदमी थे और आखिर ये सब हुआ कैसा बोल के पूछता है ग्लोई से। तो ग्लोई बोलती है कि उनका मर्डर हुआ है, किसी ने उनको बेरहमी से मार दिया है बोल के कहता है। हाँ तो कब हुआ ये? बोलते कब? आज हुआ। बोले तो अच्छा ठीक है, मुझे तो ये पता ही नहीं था, लेकिन उनकी वाइफ से मैं तो कल परसों मिला था और उनकी वाइफ ने बोला था कि बहुत मिल के वो लोग दोनों बहुत बेस्ट कपल्स है, वो दोनों अच्छे हैं, वही बोल के बोल रही थी उनकी वाइफ। बोले तो ठीक है। तो ग्लोई पूछे कि क्या तुमने उनकी वाइफ से मिला 2 दिन पहले, वो दोनों साथ में ही थे बोल के पूछे। हाँ ये दोनों तो साथ में ही थे बोल के कहती है। तो लूसीफर को कहती है कि ग्लोई अरे ये तो झूठ बोल रही थी, हमें तो कह रही थी कि ये हाँ थी नहीं 2 दिन पहले, और इसके कह रही है वो मिलके थी, कहीं ना कहीं ये दाल में कुछ काला है बोल के कहती है। तो ठीक है चलो हम लोग उसी के साथ इन्वेस्टिगेशन करते हैं बोल के कहती है। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिंडा लक्स बार जो लूसीफर का होता है उस बार में लूसीफर से मिलने आती है, लेकिन वहाँ लूसीफर तो नहीं होता, लेकिन मेज़ होती है। तो वो मेज़ से कहती है कि अरे तुम तो मेज़ हो ना, लूसीफर ने मुझे बताया तुम बहुत खूबसूरत हो बोल के कहती है। तो थैंक यू बोल के मेज़ कहती है। तो मेज़ पूछती है कि जिसने भी मेरे बॉस लूसीफर के साथ रहे ना, उन सारी लड़कियों का काम सिर्फ भाड़ में जाओ ही रहता है, तो इसीलिए तुम ज़्यादा मत रहो उसके साथ बोल के कहती है। तो डॉक्टर लिंडा कहती है कि जो ज़्यादा बक करते हैं ना वो लोग अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं बोल के कहता है। तो माई कहती है कि हाँ आई लाइक यू बोल के कहती है। तो फिर यहीं पर हमें लूसीफर और ग्लोई को दिखाया जाता है। तो ग्लोई कहती है कि डॉक्टर लिंडा से अगर तुम्हें कुछ मिला है क्या वहाँ इस केस के, और कुछ बारे में कुछ पता चले क्या पूछती है। तो डॉक्टर लिंडा कहती है कि उस डॉक्टर को हमेशा कोई एक नोट लिखता है, वो नोट एस से आता है। तो ग्लोई कहती है कि एस का मतलब सैंडी शॉ तो नहीं बोल के कहती है। तो वहीं पर हमें ग्लोई का कॉल आता है, कॉल आकर कि वहाँ से ग्लोई चले जाती है। तो वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ग्लोई अपने घर को आती है, आते कि वहीं पर उसे कोई है बोल के महसूस होता है कि वहाँ पर वही ऑफिसर होता है जो पिछले एपिसोड में दिखाया था ना, वही एक ऑफिसर बैठा हुआ होता है। तो ग्लोई अपनी गन निकालती है। तो वो ऑफिसर कहता है कि अरे मैं तो बिना गन के मैं सिर्फ बात करने आया हूँ, तुमसे लड़ने झगड़ा करने नहीं आया हूँ बोल के कहती है। तो ग्लोई अपनी गन नीचे कर देती है। तो वो ऑफिसर कहता है कि अरे यार तुम तो मेरे केस में ही पड़ी हो, मुझे पता है, मुझे मारने वाला तो एक पुलिस ऑफिसर ही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता वो पुलिस ऑफिसर कौन है, और तुम जानते भी नहीं हो, तो तुम रिस्क मत लो, वो तुम्हें भी बहुत कुछ गलत सलत कर सकता है, तुम्हारी इमेज भी ख़राब कर सकता है, तो तुम इस केस से पीछे पढ़ो ही मत बोल के कहता है। तो ग्लोई कहती है कि वो सब मैं संभाल लूँगी, तुम अब यहाँ से जाओ बोल के कहती है। तो हाँ मैं तो जाऊँगा, लेकिन तुम देख संभल के रहना बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि लूसीफर और ग्लोई मिलकर उसकी वाइफ से मिलने जाते हैं। उसकी वाइफ से पूछते हैं कि हाँ तुमने तो कहा था उस 2 दिन पहले तो तुम वहाँ पर थी नहीं, लेकिन अब तुम कैसा हो, और उसने गवाही भी दे दी कि तुम 2 दिन पहले उसको कॉल किए है। बोलता हाँ मैंने तो बहुत झूठ बोला उसको, और इस सब के बारे में तो मैं आप लोग को झूठ बोला, लेकिन मेरा हस्बैंड तो बेगुनाह था और मैंने तो मेरे हस्बैंड को नहीं मारा बोल के कहता है। तो फिर क्या तो भी हुआ था उस दिन वो बोल के कह रहे, तो ये एक बोल के वो शर्मा रही होती है। तो लूसीफर कहता है कि उसका हाथ पकड़ करके पूछता है कि आखिर क्या तो भी है वो, क्या तो भी है, बहुत नॉटी दिख रहा है मुझे बोल के कहता है। तो वो कहती है कि नहीं ये छोड़ दो, ये बहुत डिस्गस्टिंग है बोल के कहता है। तो नहीं तुम्हें तो बताना होगा क्या तो भी है ये बोल के कहता है। तो वो कहती है कि सब इस कार में है बोल के कहती है। वो अपने कार की डिक्की खोलती है, डिक्की खोलते कि वो चेक करती है। तो वो ग्लोई चेक करती है वो कार में, तो कार में बहुत सारा गोबर होता है। तो लूसीफर और ग्लोई कहता है कि ये गोबर किस लिए, क्या तो भी था बोलता। वो उसका वाइफ जवाब देती है कि मेरा हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर था, और इसीलिए मैंने ये थोड़ा बहुत, मैंने तो नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं किया, मैं तो एक खामोश थी, वो मुझे बहुत गम हो रहा था, मेरे डॉक्टर ने मुझे रिफ़र किया
तुम पेशेंस रखोगे, ये कुछ नहीं होगा, वो ये बोल के उसने मुझे कहा। बोले तो वो जो डॉक्टर, वो जो हमें फर्स्ट में दिखाया था ना, वही डॉक्टर की बात कर रही होती है। तो ये कहता है कि अच्छा, तो फिर वहीं पर डॉक्टर लिंडा आती है। लिंडा आकर कहती है कि क्या यही है वो जो वो नोट्स वो सेंड करती थी? बोलता हाँ। तो तुम्हें किसने कहा था ये सब, ये चक्कर वक्कर सब चल रहा है तुम्हारे हस्बैंड का किसी और के साथ? बोल के कहता है। तो वही जो डॉक्टर हमें फर्स्ट में दिखाया था ना, उसी का नाम लेती है। तो ठीक है बोलते कि वहीं पर डैन आता है, भाग लेते आकर कहता है कि ग्लोई को साइड में बुलाता है। तो फिर ग्लोई जाती है, जाकर कहती है कि क्या तो भी हुआ? बोले तो उसने तो तुम्हारे घर पे आया था ना, और वो कुछ किया, मैं तो उसका मुंह फोड़ दूंगा, फिर उसके कोमा में डाल दूंगा। बोल के कहता है नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं कहा, तुम लाइट ले लो, ये सब मैं संभाल लूँगी, तुम मत डरो, ये बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के वहाँ से डैन चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसीफर वो डॉक्टर के पास जाता है, जाके उसकी थेरेपिस्ट चल रही होती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो वहीं पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं उसी के पेशेंट्स डॉक्टर के। तो वो पेशेंट्स को उसकी लूसीफर की सारी सच्चाई बता रहा होता है, मैं लूसीफर हूँ और मैं डेविल हूँ, मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, मैं मरता नहीं, वो ये वो बोलकर सब बता रहा होता है। तो वहीं पर डॉक्टर आके कहता है कि तुम तो एक बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो ये बोल के कहता है। तुम ये एक मन गढ़ंत कहानी बता रहे हो, ये एक बेकार इंसान है, वो ये बोल के डॉक्टर कहता है। नहीं नहीं, मैं तो वो सब छोड़ दो तुम, और तुमने ही किया ना उसका कत्ल? बोल के कहता है नहीं नहीं, मैंने तो नहीं किया उसका कत्ल, लेकिन मैं तो उसकी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। तो लूसीफर कहता है कि अरे यार, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो किसी की और से प्यार करती है, तो तुम्हारे ऊपर कैसा आ सकती है? तुम ये तो गलत है ना तुम्हारा, वो ये बोल के कहता है। तो वो एकदम बहुत गुस्से में आ जाता है, वहाँ पर एक चाकू लेके लूसीफर के गले पे रख देता है। मैं मार दूंगा तुम्हें, वो ये बोल के चिल्ला रहा होता है। तो वहीं पर लूसीफर, अरे यार तुम सच मानो या मत मानो, ये तो यही सही है, बोल के कहता है। तो वहीं पर लूसीफर को भी रियलाइज़ होता है कि ग्लोई और डैन के बारे में, अरे यार ये लोग दोनों प्यार करते होंगे, मैं ये लोग के बीच में आ रहा हूँ, बोल के रियलाइज़ होता है। तो वहीं पर ग्लोई आकर उस डॉक्टर को नीचे गिरा के पटक के उसके ऊपर बैठ के कहती है कि क्या तुमने ही किया ना वो सब, उसका कत्ल हुआ है, बोल के कहते हैं। तो लूसीफर कहता है कि हाँ इसी ने किया। बोल तो लूसीफर कहती है हाँ मुझे भी पता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि लूसीफर और ग्लोई उसको अरेस्ट कर देते हैं, अरेस्ट करके ले गए थे। तो लूसीफर और ग्लोई लूसीफर के पास आकर कहती है कि हाँ तुम्हें तो वो केस याद होगा जिसने पुलिस वाले को गोली मारी थी, और वो उसी का नाम जिसने मारी थी वो भी पुलिस वाला ही था, बोल के कहता है। तो हाँ मुझे तो याद है। और लूसीफर पूछता है कि तुम्हें पता कैसे चला? तो क्लोई कहती है कि हमें एक डिवाइस देती है पीटीएफएल ने। वहाँ पर हम लोग को अगर कोई ऑफिसर गुम जाता है तो उस ऑफिसर को हम पकड़ सकते हैं वो एक डिवाइस से, बोल के कहता है। तो लूसीफर कहता है कि हाँ तुम्हें तो ऐसा डिवाइस दिया, और किसी और को भी मिला होगा, किसी और ने हैक किया होगा वो डिवाइस को, बोल के कहता है। तो ग्लोई कहती है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो वहीं पर ये लोग दोनों जो डिवाइस हैक करा, वो जो करा था ना, उसके पास जाते हैं। तो वहीं पर वो मरा हुआ होता है। तो वहीं पर लूसीफर और ग्लोई देख के परेशान होता है, अरे यार ये तो अभी अभी मरा हुआ है, और उसके हाथ में उसी की गन से वो खुद ब खुद ही शूट कर लेके मर जाता है। तो लूसीफर कहता है कि इसे तो पता होगा था हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं, शायद इसी ने ही अपने आप को कत्ल किया है, सुसाइड कर लिया होगा, बोल के कहता है। हाँ ऐसा ही हो सकता है, बोल के ग्लोई भी कहती है। वहीं पर डैन आता है, डैन आकर डैन को सब बताती है केस के बारे में, और उसका सुसाइड नोट भी दिखाती है, ये सब इसी की हैंड राइटिंग है और इसने सुसाइड कर लिया है, बोल के कहते हैं। तो ठीक है बोल के डैन कहता है कि ये सब के लिए तो ये सब हुआ, लेकिन अच्छा नहीं हुआ इसके साथ, बोल के कहता है। तो हाँ मुझे भी पता है, बोल के कह के ग्लोई और डैन को हक करती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि लूसीफर लिंडा के पास जाता है, डॉक्टर लिंडा के पास जा रहा होता है, जाकर कहता है कि तुम्हारे बाजू के कैबिन में जो डॉक्टर है उसका नाम तो केविन है ना, और वो मोटा है और थोड़ा लंबा है और थोड़ा काला है, वो यही है ना, बोल के कहता है। तो डॉक्टर लिंडा कहती है हाँ तुम जानते हो क्या उसे, बोल के कहता है।
हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बोल के कहता है। तो वहीं पर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि ग्लोई और डैन बहुत क्लोज आते हैं और ग्लोई और डैन किस कर लेते हैं। किस करते कि डैन को एक मैसेज आता है तो वो डैन वहाँ से फ़ौरन निकल के भाग रहा होता है, भागकर एक सुनसान जगह पे जाता है। तो वहीं पर जो पुलिस ऑफिसर का गोली मारी थी ना, वो पुलिस ऑफिसर करने जाता है। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ अरे यार, हैंड राइटिंग लिखना तो बहुत मुश्किल है, किसी को कॉपी करना बोले तो हाँ पता है मुझे भी, लेकिन अगर तुम इस केस के बारे में कुछ बता दोगे किसी को, ग्लोई को अगर किसी को, तो तुम्हारा खैर नहीं बोल के कहता है। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ मत डरो, मैं तो नहीं बताऊंगा किसी को भी बोल के, मैं तो ऐसा नहीं बताऊंगा कि किसी को भी तुम ही ना मुझे गोली मारी थी वरना तुम्हें ग्लोई छोड़ देगी बोल के कहता है। नहीं नहीं मैं मत बताऊँ ये बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के वो अपनी कार में बैठ के चले जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि लूसीफर पब को आता है और वहाँ पर माई होती है, वहीं पर उससे बात करता है कि मेरा भाई मेरे ख़िलाफ़ कोई चाल चल रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन हर कोई को उसे कैसे पता चल रही है और वो डॉक्टर लिंडा के पास आकर कोई मेरे ख़िलाफ़ चाल चल रहा है बोल के कहता है, उसे कैसे पता चला बोल के कहता है। तो माई कहती है क्या मैंने ही बताया उसे, और मैं तुम्हें जो दिखने वाली मुसीबत से भी बचाना चाहती हूँ, जो तुम्हें नहीं दिखने वाली हो उससे भी बताना चाहती हूँ बोलते कि लूसीफर उसे बहुत गुस्सा करता है। अरे यार तुम्हें तो बहुत गलत किया, तुमने तो मेरे साथ, तुम्हें मेरा फ़ायदा नहीं करी है, तुम मुझे नहीं बचाई हो, तुम यहाँ से अपना सोच के यहाँ से तुम सोच रही हो बोल के कहता है। तो वो लूसीफर उसे बातें करके और वो क्या कहता है, यहाँ से तुम यहाँ से चले जाओ, अब मेरे अपना बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, अब तुम यहाँ से भाड़ में जाओ बोल के उसे कह देता है। तो गाइस यहीं पर हमें एपिसोड नंबर 8 ख़त्म हो जाता है। गाइस लाइक कमेंट शेयर कर देना यार, सब्सक्राइब तो बहुत कर देना, बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो बनाने में गाइस, प्लीज़।